सभी चिकित्सकों व आयुर्वेद प्रेमियों को मेरा नमस्कार। सोम आयुर्वेदा महाशक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोमदत्त सैनी, एमएस आयुर्वेद फ्रॉम एनआईए जयपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चरक पूर्वार्ध चरक फर्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुग्रह हृदय वर्चो निग्रहश्च निम्नलिखित में से किसके अतियोग का लक्षण है। हनुग्रह व हृदय वर्चो निग्रहश्च निम्न में से किसके अतियोग का लक्षण है। तो जो षडुपक्रम है, लंघन वृंगण, जो स्नेहन स्वेदन स्नेहन रुक्षण, स्तंभन स्वेदन वगैरह, जो ये छह षडुपक्रम है, उनमें से कौन सा जो है उपक्रम जो हनुग्रह हृदय वर्चो निग्रह करेगा। तो इनमें से होगा स्तंभन। स्तंभन का अतियोग। अतियोग क्योंकि चरक ने जो सूत्र स्थान के 22वां चैप्टर है लंघन वृंगणी अध्याय, उसमें बताया है कि स्तंभन का अतियोग के लक्षण बताए कि श्यावता स्तब्ध गात्रत्व उद्वेगो हनु संग्रह। उद्वेगो हनु संग्रह हृदय वर्चो निग्रहश्च स्यात् अति स्तंभित लक्षणम। हृदय वर्चो निग्रहश्च स्यात् अति स्तंभित लक्षणम। तो ये जैसे हृदय में रुकावट, और वर्च मतलब मल में रुकावट, और हनुग्रह मतलब जबड़े का मतलब हनु स्तंभ हो जाना, जबड़े का जकड़ जाना, ये सब लक्षण किसकी वजह से होते हैं। जो स्तंभन के अतियोग की वजह से, स्तंभन के अतियोग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने अर्जुन का प्रयोग किस महाकषाय में वर्णित किया है। तो जो महाकषाय होते हैं उसमें अर्जुन को किस में रखा है। तो अर्जुन को रखा है उदर्द प्रशमन महाकषाय में। उदर्द प्रशमन महाकषाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक ने शिरोवरेचनार्थ निम्न किसके पुष्प का प्रयोग किया है। शिरोवरेचन करने के लिए चरक ने किसके पुष्प लिए हैं। तो चरक ने लिए हैं पुष्प निम्ब। निम्ब नीम के, एजाडी रेक्टा इंडिका, नीम के पुष्पों का को प्रयोग शिरोवरेचन के लिए लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प मेदश है व्यक्ति में साध्य पित्तज प्रमेय पिड़का है। अल्प मेदश व्यक्ति में साध्य पित्तज प्रमेय पिड़का है। तो अल्प मेदश व्यक्ति में कौन सी पित्तज प्रमेय पिड़का होगी जो साध्य है। तो ये सभी है, विनता, आलजी, विदर्धी और सरस्पी, उपरोक्त सभी। तो सभी हैं जिनमें इनमें अल्प मेद होता है और ये पित्त की अधिकता होती है, इसलिए ये साध्य हैं। क्योंकि चरक ने जो सूत्र स्थान का 17वां चैप्टर है कियंत शीर्ष अध्याय, उसमें बताया है कि सर्षपी अलजीचे विनिता विदर्धीचया साध्या पित्त उल्बणाश पित्त उल्बणास्तास्तु संभवंती अल्पमेध से। जो ये सर्षपी हो गई, अलजी हो गई, विनता हो गई, विदर्दी हो गई, ये सब साध्य हैं। ये चार जो प्रमेय पिड़काएं, सात में से चार प्रमेय पिड़काएं जो साध्य होती हैं। और ये क्योंकि इनमें पित्त उल्बणास्तास्तु, पित्त की अधिकता होती है, इनमें पित्त की अधिकता, और अल्पमेध से अल्पमेध होता है, इसलिए ये साध्य होती हैं। जबकि एक और होती है सराविका कक्षपिका जालिनी, जो शुरू की तीन ये होती हैं, ये सराविका कक्षपिका जालिनी शकजा, ये दूसह होती हैं। ये दूसह क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें प्रभूत श्लेष्म मेद है। इनमें श्लेष्म कफ और मेद की अधिकता होगी, इसलिए ये दूसह होती हैं। जो पित्तज प्रमेय पिड़क जो प्रमेय पिड़काओं जिनमें कफ और मेद की अधिकता हो वे दूसह होती हैं, और जिन प्रमेय पिड़काओं में पित्त की अधिकता हो और जो मेद अल्प हो वे साध्य होती हैं, सुख साध्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार कफ का निर्हरण किस मास में करना चाहिए। कफ है, कफ का निर्हरण किस मास में करना चाहिए। तो जो ऐसे आता है श्लोक कि माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चे हार्य दोष संचयम। तो ना माधव प्रथमे मासी, माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः
सहस्य प्रथमे च एव हार्येत दोष संचयम। तो कफ का निर्हरण किस में आएगा? माधव से पहले मास होता है जो चैत्र, चैत्र में इसका करना है, कफ का अ, निकालना है, शोधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक ने निम्न किसकी चिकित्सा में बृहत पंचमूल का प्रयोग शहद के साथ निर्देशित किया है? बृहत पंचमूल का प्रयोग तो किसके लिए किया है? तो बृहत पंचमूल मतलब ये बिलवादी पंचमूल के नाम से जो चरक ने 21वां चैप्टर है, जो अष्टौनिंदित अध्याय, उसमें अति स्थूल की चिकित्सा में बताया है कि बृहत पंचमूल को शहद के साथ, तो अति स्थूल की चिकित्सा में बृहत पंचमूल को शहद के साथ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार किस गर्भोत्पादक भाव के कारण प्राण अनुबंध होता है? प्राण अनुबंध मतलब प्राण जुड़े रहते हैं शरीर से, किस के कारण होंगे? तो ये होंगे रसज भाव, रस के कारण होंगे, क्योंकि जो रस की रसज भाव होते हैं तो वो होते हैं कि शरीर से अभिनिर्वृत्ति अभिवृद्धि प्राण अनुबंध तृप्ति ही पुष्टिर उत्साह इति रस जानी। प्राण अनुबंध तृप्ति ही पुष्टिर उत्साह इति रस जानी। शरीर से अभिनिर्वृत्तिर अभिवृद्धि प्राण अनुबंध तृप्ति पुष्टिर उत्साह इति रस जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक ने अति निद्रा की चिकित्सा में निम्न किसका निर्देश किया है? अति निद्रा है, जो अति निद्रा की चिकित्सा करनी है तो उसके लिए चरक ने क्या बताया है? देखिए, अति निद्रा में सत्व की कमी हो जाती है, तम बढ़ जाता है। अब तम को कम करना है और सत्व को बढ़ाना है। तम को कम करेंगे, तम मतलब कफ है, या जो तम को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो रक्तमोक्षण करेंगे, शिरोवरेचन करेंगे, कायवरेचन करेंगे, तो इनसे कफ निकलेगा, कफ समन होगा, और तो फिर तम कम होगा और सत्व बढ़ेगा, क्योंकि जो सत्व उदार्य तमोज है। सुश्रुत ने बताया है कि जो निद्रा निद्रा की नाश करना है, निद्रा अति निद्रा की चिकित्सा में सुश्रुत ने भी बताया है। सुश्रुत ने बताया कि सत्व उदार्य तमोज है, सत्व को बढ़ाएं और तम को जीतें। चरक ने अति निद्रा में रक्तमोक्षण बताया, शिरोवरेचन और कायवरेचन ये सब करने चाहिए, क्योंकि इनसे कफ कम होगा, कफ कम होगा तो आलस्य कम होगा और निद्रा कम होगी। तम कम होगा तो निद्रा कम हो जाएगी, और इनसे वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो निद्रा कम हो जाती है वात से बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार प्राकृत कफ है, प्राकृत कफ क्या है? चरक अनुसार प्राकृत कफ क्या है? ओज, ओज है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते सेचे एव ओजे स्मृते काय सेचे पापमा उपदिश्यते। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते सेचे एव ओजः स्मृते काय सेचे पापमा उपदिश्यते। मतलब ये यदि प्राकृत है तो ओज कहलाता है कफ, और ये ही शरीर का बल भी है। नेक्स्ट है कि चरक ने निम्न किस व्याधि में पाचन द्वारा लंघन का निर्देश किया है? पाचन द्वारा लंघन करना है। देखिए, जो लंघन है, एक तो बताया 10 प्रकार के लंघन भी होते हैं। चतुष प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुत आत्पौ है पाचनानि उपवास व्यायाम इति लंघनम। अब वह तो ठीक है, लेकिन जैसे पाचन द्वारा लंघन करना है, लंघन रोगों को समन करने के लिए पाचन द्वारा लंघन करना, तो कौन से रोग में करेंगे? हृदय रोग, अतिसार, विबंध या सभी? तो इसमें आंसर सभी जाएगा, क्योंकि चरक ने बताया है जो 22 चैप्टर है लंघन व्रणी अध्याय, 22 चैप्टर, उसमें बताया है कि ये शाम मध्य बला रोगा कफ पित्त समुत्थिता। यदि मध्य बल वाले रोग हैं और कफ पित्त से होने वाले रोग हैं तो उनको क्या करना? और ये शाम मध्य बला रोगा कफ पित्त समुत्थिता वमती अतिसार हृदय रोग विसूचिका अलसक ज्वरा विबंध गौरव उद्गार हल्लास आरोचकाद्य पाचन स्थान भिषक प्राज्ञ प्रायण आदाव उपाचरी। कि जो हृदय रोग और विबंध विबंध और अतिसार, अतिसार, तो हृदय रोग, अतिसार और विबंध ये सभी पाचन द्वारा लंघनीय है। पाचन से लंघन करना है। पाचन स्थान विषक प्राज्ञ प्रायण आधा उपाचरी। तो
वमती अतिसार, हृदय रोग, विसूची का अलसक ज्वरा, विबंध गौरव उद्गार हिल्लास आरोचक आदि है। ये पाचन द्वारा इनका लंघन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार जन्म उत्तर काल में उत्पन्न स्त्रीकर भाव है। जन्म के उत्तर काल में, जन्म के बाद स्त्रीकर भाव कौन से होंगे? क्लेव्य, असहनन, मार्दम, सभी। तो ये सभी होंगे क्योंकि क्लेव्य जो पुरुष के लक्षण कम होते जाते हैं स्त्री के जन्म के बाद। असहनन मतलब उनकी जो मसल्स हैं उनका गठन जो पुरुष की तुलना में कम हो जाता है, असहनन हो जाता है। और मार्दव, और शरीर मार्दव सुकुमार हो जाता है जन्म के बाद। तो ये सभी आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार दंती किस कारण विरेचक है? दंती है जो विरेचन करती है, तो किसकी वजह से करती है? ये प्रभाव की वजह से, प्रभाव की वजह से दंती जो ये विरेचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको जीवात्मा के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है? जीवात्मा के लिए तो जीवात्मा के लिए स्पृक शरीर है जीवात्मा, लिंग शरीर भी जीवात्मा है, अतिवाहक शरीर भी, तो कौन नहीं है? सगुण आत्मा, जो ये जीवात्मा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वास में लोहे के समान गंध आना किस व्याधि का पूर्व रूप है? श्वास में लोहे के समान गंध आना किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो लोहे लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इचे आश्यस्य। लोहे लोहित, लोहे के समान, और लोहित मत्स्य और मछली के समान जैसी गंधाई किसके पूर्व रूप में आएगी? तो रक्तपित्त के पूर्व रूप में, रक्तपित्त। लोहे लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इचे आश्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक अनुसार शिशिर ऋतु में किस रस की बहुलता होती है? शिशिर ऋतु में किस रस की बहुलता होगी? तो अब देखो, इसको याद रखने के लिए क्या करना है कि जो ऋतु हैं, जो शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इनको क्रम से लिख लेना है। उनके नीचे लिख लेना है 564 231। तो किस रस शिशिर ऋतु में किस रस की बहुलता होगी? तो शिशिर ऋतु में जो होगी ये तिक्त रस की, तिक्त रस की। क्योंकि जैसे मान लो इसमें क्या करना है, ऋतुओं को लिख लेना है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस तरह लिख लेना है। अब इनके ऊपर लिख लेना है 564 231। अब जैसे पांच कौन सा नंबर का रस है? तिक्त। तो शिशिर में कौन सा होगा? शिशिर में तिक्त रस की बहुलता होगी। तो शिशिर में तिक्त पांच, और बसंत में छठे नंबर पे कौन सा रस आता है? कषाय। और ग्रीष्म में चौथे नंबर पे कौन सा आता है? कटु रस। और वर्षा में दूसरे नंबर पे कौन सा रस आता है? अम्ल। और शरद में तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? लवण। और हेमंत में पहले नंबर पे कौन सा आता है? मधुर। तो 564 231, शिशिर बसंत ग्रीष्म 564 231। यहाँ पे श्लोक में भी बताया है कि जो जैसे मान लो कि ये विसर्ग काल चल रहा है, विसर्ग काल में कौन से रस की अधिकता होती है? तो प्रवर्धनते अम्ल लवण मधुरा, अम्ल लवण मधुरा। क्योंकि विसर्ग काल में वर्षा शरद हेमंत आते हैं, वर्षा शरद हेमंत क्रम से। तो वर्षा में अम्ल होगा, शरद में लवण होगा, और हेमंत में मधुर। वर्षा में अम्ल, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण, तो शरद में लवण, और हेमंत में मधुर, तो हेमंत में मधुर। तो इस तरह से आराम से याद हो जाते हैं, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत 564 231, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक अनुसार रुक्ष गुण वाला श्रेष्ठ रस होता है। रुक्ष गुण वाला श्रेष्ठ रस कौन सा है चरक के अनुसार? तो जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, तो रुक्ष गुण वाला होगा कषाय। जो इसमें श्रेष्ठ का मतलब, जो केवल श्रेष्ठ आए तो अपने को श्रेष्ठतम मानना है। और जब क्रम आए कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, जब क्रम पूछे तब तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। लेकिन जब केवल श्रेष्ठ पूछा है तब तो हमें श्रेष्ठतम मानकर ही करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे रुक्ष है, रुक्ष गुण, तो इसमें यहां देखना श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ। तो अब इसको तो खैर श्रेष्ठतम मान के ही करना है जब केवल क्रम नहीं पूछा है तो। बाकी जैसे श्रेष्ठतम कषाय होगा, श्रेष्ठतर कटु होगा रुक्ष में, और श्रेष्ठ तिक्त होगा।
अब गुरु को जैसे याद करने के लिए गुरु, गुरु को याद रखने के लिए TKA, टका, गुरु। और लघु को याद रखने के लिए, सॉरी, गुरु को याद रखने के लिए मसल, MCL, मसल। और लघु को याद रखने के लिए TKA, शीत के लिए MCT, मस्त। और उष्ण के लिए लाक, LAK, स्निग्ध के लिए MAL, माल, स्निग्ध माल। और रुक्ष के लिए CKT, शक्ति, रुक्ष शक्ति। सी से क्या मानेंगे, कषाय। तो इनसे, इनको कर सकते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। ये क्रम पूछे तब तो हमें ये क्रम बताना है, बाकी केवल एक पूछे तो श्रेष्ठ तो श्रेष्ठतम मानना मानना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने निम्न किस में स्नेह की प्रधान मात्रा का निर्देश किया है? स्नेह की प्रधान मात्रा लेनी है, तो किस में लेनी है स्नेह की प्रधान प्रधान मात्रा? तो मूत्र कृच्छ्र में, मूत्र कृच्छ्र में स्नेह की प्रधान मात्रा लेनी है। क्योंकि चरक ने बताया है कि प्रभूत स्नेह नित्याय, 13वां अध्याय, स्नेह अध्याय सूत्र स्थान का, जो उसमें बताया कि प्रभूत स्नेह नित्याय क्षुत पिपासा सहानारा पावकश उत्तम बलो ये शाम चे उत्तमा बले गुल्मी ने सर्प दष्टाच विसर्प उपहताच ये उन्मत्ता कृच्छ्रमुत्राच गाढ़ वर्चच एव से, उन्मत्ता कृच्छ्रमुत्राच गाढ़ वर्चच एव से। तो कृच्छ्रमुत्र में कौन सी लेती है स्नेह की प्रधान मात्रा? अब यदि इनको देखें वात्रक, प्रमेय और कुष्ठ में मध्यम, ये मध्यम मात्रा में, क्योंकि चरक ने बताया कि अरुष्क स्फोट पिडका कंडू पामाभिर अर्दिता कुष्ठी नश्च प्रमीढ़ाश्च वात शोणिति काचिये, कुष्ठी नश्च प्रमीढ़ाश्च वात शोणिति काचिये, ये मध्यम मात्रा इनमें लेनी है। मूत्र कृच्छ में उत्तम मात्रा, प्रधान मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक ने अल्प जलपान का निर्देश निम्न व्याधि में किया है। अल्प जलपान करना चाहिए, किस में करना चाहिए अल्प जलपान? तो इनमें सभी में अल्प जलपान करें, क्योंकि अतिसार में जलपान करेंगे तो अतिसार बढ़ जाएगा, गुल्म भी बढ़ जाएगा। पांडु में भी अल्प जलपान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक औषध चरक संहिता में कटु स्कंद में अंतर्विष्ट नहीं है? तो कटु में नहीं है, जो केबुक नहीं है कटु में। बाकी चव्य के कटु में आता है, पिपली कटु में आता है, और सुमुख भी कटु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंदनीय समीधान्य है, निंदनीय जैसे समीधान्य है, तो निंदनीय में आ जाता है मास, उड़द। और निंदनीय एक तरह से अश्रेष्ठ, और श्रेष्ठ समीधान्य कौन होता है? मुद्ग। और अश्रेष्ठ समीधान्य मास। तो आंसर क्या आएगा? निंदनीय में मास, मतलब उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि व स्रोतस का मूल क्या है? अस्थि वह स्रोतस का मूल क्या है? अस्थि वहनाम स्रोचाम मेदो मूलम जघनम च। चरक का विमान स्थान अध्याय, जो विमान स्थान में स्रोतो विमान अध्याय, 5वां अध्याय, उसमें मूल बताए हैं स्रोतों के, स्रोतो दृष्टि के प्रकार, स्रोतो दृष्टि के लक्षण, स्रोतो दृष्टि और उनके स्रोतों के मूल। तो अस्थि व स्रोतस का मूल क्या है? अस्थि वहनाम स्रोचाम मेदो मूलम जघनम च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार के ज्ञान से किसका विशेष ज्ञान होता है? सार है, जैसे सत्व, त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार और शुक्र सार और सत्व सार। इनसे किसका ज्ञान होता है? तो इनसे होता है बल का ज्ञान, कि कितना बल है मरीज में। रोगी आया है तो उससे सार की परीक्षा करेंगे कि मांस सार है या मेद सार है या त्वक सार है, तो अस्थि सार है, तो उससे बल का ज्ञान पता लगेगा कि रोगी में कितना बल है। तो इसलिए सार परीक्षा का ज्ञान किसके लिए करते हैं? रोगी के बल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल क्षीर गुड़ आदिनी ग्रंथिस तस्य उपजाए थे, किस रोग की संप्राप्ति से संबंधित है? तिल क्षीर गुड़ आदिनी ग्रंथिस तस्य उपजाए थे। तो तिल ज्यादा मात्रा में खाएं, क्षीर, दूध और गुड़, ये जब खाएंगे तो क्या होगा? हृदय में ग्रंथि बन जाएगी। तो हृदय में ग्रंथि बनेगी तो उसमें कृमि पड़ जाएंगे, कृमि काटेंगे हृदय को, तो कृमिज हृदय रोग आएगा इसका आंसर, कृमिज हृदय रोग। तिल क्षीर गुड़ आदिनी ग्रंथि तस्य उपजायते, कृमिज हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है कि आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा जो चेतन युक्त है, चेतनावान यतच आत्मा ततः है कर्ता निरुच्यते। जो चेतनावान होती है आत्मा, लेकिन
अक्रियावान होती है आत्मा, चेतनावान होते हुए भी अक्रियावान, और मन होता है जो अचेतन होते हुए भी क्रियावान है। बाकी चिकित्सीय पुरुष कौन होता है? जो 24 तत्वात्मक पुरुष है वो चिकित्सीय पुरुष होता है। इसको 24 तत्वात्मक पुरुष को राशि पुरुष भी बोलते हैं, और ये 24 तत्वात्मक पुरुष जो है चिकित्सीय पुरुष है। और बाकी लिंग शरीर कौन होता है? 18 तत्वात्मक होता है लिंग शरीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार स्वप्न व ब्रह्मचर्य किस आचार्य के अनुसार त्रय उपस्तंभ है? तो ये तो चरक ने ही बताए हैं, त्रय स्तंभ आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, सॉरी आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। स्वप्न आया है श्लोक में, स्वप्न आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य चरक ने बताए हैं त्रय उपस्तंभ। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, और नेक्स्ट वीडियो पर पहुंचने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से आयुर्वेद ज्ञान का प्रचार होगा, प्रसार होगा, और औरों को भी मौका मिलेगा, पता लगेगा कि आयुर्वेद को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि और शेयर करने से कभी भी किसी को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। क्योंकि ज्ञान को जितना प्रसार प्रचार करेंगे तो उतना ही हम पढ़ेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान को कभी भी अपने पास रोकने से या फिर केवल अपने आप तक सीमित रखने से ज्ञान की कमी ही होगी। क्योंकि जैसे एक प्रसिद्ध दोहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इसलिए ज्ञान को खर्च करना है, खुद पढ़ना है, पढ़ाना है और शेयर करना है ज्ञान को। इसलिए वीडियो को शेयर करें, तभी ज्ञान और बढ़ेगा। क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि जो जिसने ज्यादा शेयर किया है ज्ञान को तो उसका ज्ञान कम हुआ हो, उसका ज्ञान बढ़ता ही है। ऐसा असंभव है कि किसी का ज्ञान कम हो जाए या किसी को नुकसान हो जाए। या इसलिए जो वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी वीडियो का पता लगेगा, टाइम से समय से आती रहेंगी। क्योंकि लगभग 1000 के लगभग वीडियो जो होंगी वे क्वेश्चंस की होंगी, सभी संहिताओं की, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, जो सारंगधर काश्यप है, जो भेल हारित योग रत्नाकर भेषज रत्नावली माधव निदान, और रसशास्त्र है, पदार्थ विज्ञान है, इतिहास है, जो द्रव्य गुण है, और भेषज कल्पना है। तो और एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो ये है, बाकी सर्जरी के क्वेश्चंस, मॉडर्न के क्वेश्चंस, रिसर्च एंड मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस होंगे। इनको सबको क्वेश्चंस को अब जो आप तक पहुंच पाए ये, या फिर आप तक पहुंच पाए यदि आप आयुर्वेद से संबंधित हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा से, तो आपके लिए काम की चीज है बहुत। और यदि स्टूडेंट है तो वे तो बिना इनके काम चलेगा ही नहीं अब आने वाले टाइम में। क्योंकि ये पूरे सिलेबस को कवर करने वाली वीडियो होंगी। एक विद्वान बनाने वाली, आयुर्वेद में एक प्रकांड विद्वान बनाने वाली वीडियो होंगी ये। और जो चिकित्सा क्षेत्र में भी एक ये बहुत ही बड़ी मिसाल सिद्ध होगी। इसलिए सभी वीडियो आप तक पहुंच पाए। और उसके बाद मेडिसिन प्लांट हैं, मेडिसिन्स हैं, जो द्रव्य गुण है, जो ट्रीटमेंट की वीडियो हैं, जो पाइल्स फिस्टुला फिशर, जो इनकी सर्जरी से संबंधित वीडियो हैं, वे आप तक पहुंच पाए। इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने में ही सबसे बड़ा फायदा है। और लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। जो और सपोर्ट के बिना कोई भी काम इतना ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता है। तो सपोर्ट तो आवश्यक है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसका इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।